गुरुदेव नमः। घट भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है, भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। हमें आए शरण तुम्हारी है, हमें आए शरण तुम्हारी है, भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः, गुरुदेव नमः। वृंदावन बिहारी लाल लाल की है। अभी हम आपने एक भजन के माध्यम से सुना कि है तन में पर नजर नावे ऐसा राम हमारा। यदि हमको राम नजर आ जाता तो हम शरणागत हो जाते, हम उसके चरणों में गिर जाते, हम उसके पास में जा कर के बैठते उठते। लेकिन दुख इस बात का ये है कि है तो तन में, हरि व्यापक हो, लेकिन दिखाई नहीं, इसलिए हम उस लाभ से वंचित हो रहे हैं। धन्य वो लोग हैं जो न दिखाई देने वाले को याद करते हैं या न दिखाई देने वाले को देखने का प्रयास करते हैं। तो हमें करना क्या है? प्रयास करना, एक बात। इसी तरह से एक और है लेकिन वो भी नजर नहीं आ रहा। वो क्या है? वो है मौत। इसीलिए किसी ने कहा है, वो तो नजर आती है, नहीं आती, लेकिन आपने नहीं नजर नहीं आता, नजर उससे फिरे रहते हैं। नहीं नजर नहीं आता। नजर आता होता तो आप फिर नहीं सकते थे। नजर तो नहीं आता, मौत आती है लेकिन नजर नहीं आती। कब आ जाए, किस क्षण आ जाए, कहाँ है वो, नहीं आती। इसीलिए तो हम आप चिंतन नहीं करते उसका। यदि राम हमारे सामने होता तो क्या हम राम से वंचित रह जाते? यदि मौत हमारे सामने होती तो क्या मौत से वंचित रह जाते? इसीलिए हम जो है मौत से अनभिज्ञ रहते हैं। मौत, इसीलिए हम अब उस मौत से बचने का उपाय नहीं कर पाते। यदि वो दिखाई होता तो हम भी लेके खड़े हो जाते। ध्यान दीजिए जरा, विषय बहुत गहरा है। एक राम और एक मौत है पर नजर ना आए। जैसे मौत, राम है निवास सत्य, यदि होता नहीं तो सृष्टि नहीं हो सकती थी। यदि मिट्टी ना होती तो घर नहीं बन सकता था। यदि राम ना होता तो हम नहीं हो सकते। इतना विश्वास तो लगभग सबको है, लेकिन विश्वास तो है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष नहीं। वही बात है तो घट में क्या करोगे? इस घट में प्रत्यक्ष है, दूध में मक्खन है, लेकिन जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं तो तक क्या फायदा हमें? लकड़ी में आग है, हमें रोटी बनाना है, क्या करोगे आप इस लकड़ी का? तो यही तो हमारी बहादुरी है कि जो है पर नजर नहीं आता उसको हमें नजर कैसे आए इस पर विचार करना है। मौत है लेकिन नजर नहीं आती, कैसे नजर आए ये विचार करना है। यदि मौत हमारे सामने नजर आ जाए तो हम लड़ भी सकते हैं। यदि राम हमारे सामने आ जाए तो हम प्रेम भी कर सकते हैं कि जाने बिन न हो ये प्रतीति। इसीलिए तो प्रतीत नहीं हो रहे। देखो प्रहलाद प्रतीत हो गए उसको, क्यों? देख लिया प्रत्यक्ष उसने कि वो कह रही थी, सर्वत्र है, उसको दिखाई देता, सब जगह दिखाई देता। वो कह रही थी, प्रभु मेरी सारी साधना ले लो आज, लेकिन ये बच्चे सही हो जाए, बच्चे निकल आए, और यदि ऐसा हो गया तो मैं आपकी अभिन्न होगा। और इस बात को प्रहलाद ने सुन लिया और प्रहलाद वहीं खड़े देखा कि बच्चे कुशल, विश्वास हो गया। आगे नजर है पर नजर ना आवे। नजर, प्रहलाद ने नजर में देख लिया कि यदि परमात्मा ना होता तो कैसे ये बच जाती। दृढ़ हो गया उसको, और जब दृढ़ हो गया तो एक दिन वो आया कि नरसिंह भगवान को उसने प्रकट कर दिया। इसलिए कहा जाने बिन न हो ये प्रतीति। इसी तरह से मौत है, हम दोनों तरफ चल रहे हैं। आप मौत यदि प्रत्यक्ष हो जाती
तो हम आप लड़ने को तैयार हो जाते। मौत मार न सकती थी हमें, लेकिन मौत हर क्षण हमको मार रही है। लेकिन दुख इस बात का ये है कि हम उस मौत को देख नहीं पा रहे। जबकि हमारा देखो, अभी हाल की आप किस्सा ले लो, मुन्ना जाना था उनको चंदौरा, अब पहुंच गए वो गरौली, और उनको ये भी मालूम था कि मेरी जो है ये क्या कहते हैं डायबिटीज जो है, शुगर इतनी डाउन हो जाती है कि इसका इलाज ये है कि तुरंत आप शुगर लो, नहीं तो चले जाओगे। तो वो लड्डू हाथ वो जो है जेब में लिए रहता था। लेकिन समय जब आया तो कहते हैं लड्डू हाथ में लिए गए, हाथ में लिया रहा, लेकिन मुंह मुंह में पहुंच पाया। तो क्या है, यदि मौत नजर नहीं आ पाई थी, हाँ, वो यदि सोच लेगा, पंडित जी सोच लेगा कि ये मौत खड़ी है, तो यहीं से खा के जाता हूँ। लड्डू ले रहता था ना। लिए रहता था। ये हाथ हमें कौन ये था कि ऐसा हो जाए, हाँ, ये था कि इमरजेंसी कभी कैसा हो जाए तो अब मैं कहाँ ले जाऊंगा, जेब में पड़ा। लेकिन जब अटैक हो गया, वो हो गया, तो वो हाथी कैसे वहां जाए, कैसे मुंह में जाए, यहाँ तक आया और इसमें इतने में चला गया वो। लिए रहे हाथ में बस। इसलिए किसने कहा कि भैया क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को जान खिली न खिली, मलयागिर की सुच शीतल मंद सुगंध, समीर मिली न मिली, मन आगे की कुछ शीतल मंद सुगंध, समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे छोट जिली न जिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से छोटे जिली न जिली। देखिए बस कल कहते हैं कलिकाल कुठार लिए फिरता, लेकिन हमें दिखाई देता है कुठार, बस जो किसी बात का, जबकि वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है 24 घंटे। इसी तरह से राम हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कौन सुलाता है, कौन बड़ा करता है, कौन जगाता है पीछे की नहीं है वो, है? लेकिन दिखाई नहीं दिया। इसी तरह से मौत हमारे सामने है लेकिन नजर नहीं है। तो धन्यवाद वो पात्र हैं जो है और उसको नजर आने का। अच्छा, और अब रही बात ये कि यदि मौत नजर आती तो हम उसका उपाय कर सकते थे। तो अब उसका शायद वो नजर आ जाए तो हम कैसे उपाय करें, क्या करें उपाय, अथवा यूँ कह लीजिए कि मौत से लड़ने का उपाय क्या है, कैसे। कहते हैं कि अभी हम आपने श्लोक पढ़ा, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पाद हेतुवे तापत्रय विनाशाय वयम श्री कृष्णाय। अर्थात उसका सुमरन, मौत का यदि मौत से बचना है तो एक ही रास्ता है। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमें आप भूख लगी, तो भूख का रास्ता क्या है खत्म करने का, भोजन है ना। यदि हमें शरीर में ब्याज आ गई तो उसको दुख दूर करने का क्या है, दवा। और जब मौत आएगी तब कौन सी दवा आप कहेंगे, मौत जब आए तो उसकी दवा है भगवान का सुमरन, ये आप कर लो। अच्छा, अब रही बात ये, आप ये कह सकते हैं कि क्या जो सुमरन करते थे क्या वो बच पाए, प्रश्न उठता है। कितने लोग कितने सुमरन करने वाले चले गए लेकिन मौत से, तो फिर बताओ जब मौत से बचे नहीं। और हम यहाँ कहते हैं कि मौत का सुमरन, मौत की बचाव, मौत की दवा है सुमरन, और हम देख रहे हैं कि सुमरन करने वाले भी बच नहीं पाए। तो क्या मतलब है इसका, क्या अर्थ है और क्या हम निकाल रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि यदि हमें राम का सुमरन आ जाए, मौत को हम मारना चाहें
और राम का स्मरण आ जाए। और आपने ये भी सुना होगा कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। और ये भी सुना होगा कि क्या है, जा कर नाम मरत मुख आवा और अधमहु मुकुट हो श्रुत। और आपने ये भी सुना होगा कि राम भजत सोई मुकुटे गुसाई और अनिच्छित आवई बरियाई। क्या मतलब? तो जितने लोगों ने कहा और जिन लोगों हुआ, तो क्या वो बच पाए? क्या नहीं बच पाए। फिर क्या फिर क्या मतलब? क्या मतलब है अर्थ का? क्यों राम कहें जब कोई बच नहीं पाया? और तुम कहते हो, हम कहते हैं, शास्त्र कहता है कि राम जपो, राम दवा है, रघुपति भगति संजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा यही विधि भले ही रोग नसाई अनाय तो जतन कोट नहीं जाए। तो अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि कोई भी बच नहीं पा रहा और राम राम कहते भी हैं बच नहीं पा रहा। क्या मतलब है इसका? शरीर में बचेगी। हाँ, अब आइए। तो यदि अच्छा, यदि हम आप राम सुमरन करेंगे और राम को तत्व से समझेंगे, तो जब हम राम सुमरन करेंगे तो हमारे अंदर ये ज्ञान प्रकट हो जाएगा कि जिसका हम सुमरन कर रहे हैं वो मैं ही हूँ और वो मेरी आत्मा ही है और आत्मा कभी मरती नहीं। हम अपने को तो हाँ, ये औषधि मृत्यु से डरना बंद ये हो जाएगा। हाँ, तब आप ये ज्ञान हो जाएगा आपको कि जो है मौत आती है किसकी? मेरी नहीं आती, शरीर की आती है। और उस समय आपका जो चिंतन चलेगा वो आत्मा पर चलेगा। जब आप राम सुमरन करेंगे तब आपका चिंतन आत्मा पर चलेगा, और जब आत्मा में आप चिंतन करेंगे तो आप मुक्ति को पा जाएंगे। ये है उसका अर्थ। इसलिए जाकर नाम मरत मुकावा अधमो मुकुट हो चुका। बस अर्थ ये कि जो हम राम का सुमरन करें और आत्मा का चिंतन। हम ये ना हो कि राम का सुमरन करें और हमारी मिसेस का जो चिंतन चले, हमारे परिवार का चिंतन चले, हमें धन का मोहन चले, तब है हमारी मुक्ति। क्योंकि जिसकी रही भावना जैसी। तो कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है? कहने का तात्पर्य ये है कि मौत की जो है वो दवा है राम का सुमरन। और राम का सुमरन से हम ये जान सकेंगे कि मेरी मृत्यु नहीं होती, शरीर की मृत्यु हो रही है। इसको आप पुनः पुनः कहिए। तब जो है हमारी मुक्ति के हम पात्र बनेंगे। और वो राम राम कहिए क्या है वो? हाँ, और कहते हैं रामाकार भय तिनके मन अमुक्त भय छूटे बहु बंधन। क्यों? राम राम कह के राम ही हो गए, वो रामाकार हो गए, अर्थात राम का जैसा स्वरूप है उसमें चले गए, सब छूट गया तो वो मुक्त हो गए। सुधा दृष्टि भई दो दल माही, हाँ, जिए भार कब निश्चय तो कहने का विषय आज का हमारा ये रहा। सब मुक्त हो गए। कहने का विषय आज ये रहा। डॉक्टर साहब, कहने का मतलब ये है कि राम कहने से हमें अपने आत्मा का जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उस पर जब बोध हो जाएगा तब आपकी मुक्ति है। और यही औषधि है मृत्यु की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। समझे आप? तो मृत्यु की जैसे हमारी भोजन की तृप्ति होती है, भूख की तृप्ति होती है भोजन से, शरीर के साफ करने की तृप्ति होती है नहाने से, है ना? इसी तरह से मौत से की तृप्ति होती है राम के सुमरन से। और जब हम राम को आत्मा से लगाएंगे और हम ये जान सकेंगे मैं तो मरता नहीं तो शरीर मरता है, तब आपकी मुक्ति होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।